आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। तो चलिए हमारी कहानी शांगन एफएफ माय क्यूट वाइफ को शुरू करते हैं। जहां वांग जी और विंग एक दूसरे को देखकर शॉक थे। विंग एकटक वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो कि एक स्कूल बॉय के यूनिफॉर्म में था, उसने अपने बैग पर बैग ले रखा था। वहीं उसकी यूनिफॉर्म उसने पहन रखी थी। विंग एकटक वांग जी को देख रहा था। तभी पीछे से जियांग चेन की आवाज़ आती है, भाई आप वहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी अंदर आओ। जो सुनकर विंग अपने होश में आता है और वो साइड से हट जाता है। वांग जी जो एकटक विंग को देख रहा था, वो भी जियांग चेन की आवाज़ से होश में आता है और वो अंदर चला जाता है। अंदर का नज़ारा देखकर वांग जी फिर से शॉक हो जाता है, क्योंकि विंग का पूरा रूम बहुत बुरी तरीके से मैसी था। वहीं जियांग चेन रूम को सही करने में लगा हुआ था। जियांग चेन रूम को साफ करते हुए कहता, भाई ये अपने रूम की क्या हालत बना रखी है। आप एक रूम में रहते हैं, एक तबेले में। अपने रूम में हर तरफ कलर, पेपर, पेंसिल्स, ब्रश, पता नहीं क्या क्या बिखेर रखा है। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ, अपने रूम को साफ़ रखा करो। जब आपकी मैरिज होगी, आई प्रॉमिस आपकी वाइफ से मैं आपकी बहुत सारी शिकायतें करने वाला हूँ। आपने अपने रूम की क्या हालत बना रखी है। वहीं विंग अंदर आकर वो भी अपने रूम की हालत देखता है। विंग के सिर्फ फर्श पर ही नहीं बल्कि बेड भी इतनी बुरी तरीके से ही इसी तरीके से ही बेकार था। वांग विंग जल्दी से अपनी सारी चीज़ें कलेक्ट करने लगता है। वांग जी जो कि संभल कर चल रहा था, तभी उसका पैर अचानक एक ब्रश पर पड़ता है। वांग जी बड़ी मुश्किल से खुद को गिरते गिरते बचाता है। वहीं विंग वांग जी को ऐसे देख कर कहता है, आराम से गिर जाओगे। लेकिन विंग सीधा वांग जी को पकड़ने के लिए भागता है। वहीं जियांग चेन ये देख कर कहता, भाई वो संभाल लेगा खुद को, पहले आप मेरी मदद करो। जो सुनकर विंग हाँ करता है और वो भी जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हटाने लगता है। वांग जी भी उनकी मदद करता है। थोड़ी देर में तीनों मिलकर रूम को बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। फिर जियांग चेन फर्श पर बैठ जाता है, विंग भी उसके पास बैठ जाता है, वांग जी भी उनके साथ ही बैठ जाता है। फिर विंग जियांग चेन से पूछता है, अब बोलो तुम मेरे रूम में किस काम के लिए आए हो। जो सुनकर जियांग चेन अपने बैग से पेपर और इंक और ब्रश निकाल कर कहता है, हमें कैलीग्राफी सीखनी है। जो सुनकर विंग जियांग चेन को देखकर कहता है, कैलीग्राफी। जो सुनकर जियांग चेन कहता है, हाँ हमें कैलीग्राफी सीखनी है, क्योंकि हमें नेक्स्ट मंथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। जो सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ हमें कंपटीशन के लिए कैलीग्राफी सीखनी है, क्या आप हमें सिखा सकते हो। जो सुनकर विंग एक नज़र वांग जी को फिर जियांग चेन को देखकर कहता है, क्या तुम दोनों सच में कैलीग्राफी सीखना चाहते हो। जिस पर वांग जी और जियांग चेन हाँ करते हैं। जो देखकर विंग कहता है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना मैं सिर्फ एक बार सिखाऊंगा, दोबारा नहीं। जो सुनकर जियांग चेन कहता है, मैं एक बार में ही सीख जाऊंगा। वांग जी कहता है, मैं कोशिश करूंगा। जो सुनकर विंग फिर एक पेन लेकर लिखना शुरू कर देता है। वहीं वांग जी बड़े ध्यान से विंग के हैंड को देख रहा था, उसकी हर मूवमेंट को नोटिस कर रहा था। विंग बहुत शार्पली कुछ वर्ड्स लिखता है। वहीं वांग जी विंग की हैंडराइटिंग देखकर कहता है, आपकी हैंडराइटिंग तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जो सुनकर विंग स्माइल करके कहता है, थैंक यू। फिर वहीं जियांग चेन मुँह बनाकर कहता है, वांग जी भाई की हैंडराइटिंग सिर्फ कैलीग्राफी में अच्छी है, ये अगर तुम इनकी रियल हैंडराइटिंग देखोगे तो तुम बस भगवान से यही दुआ करोगे कि हे भगवान इनकी राइटिंग सुधारो। जो सुनकर विंग बुरी तरीके से जियांग चेन को घूरने लगता है। जो देखकर जियांग चेन कहता है, अच्छा ठीक है, मैं भी लिख रहा हूँ, आप देखो कि मैं अच्छे से लिख पा रहा हूँ या नहीं। जो सुनकर विंग मुंह बनाता है। वहीं वांग जी और जियांग चेन कैलीग्राफी की प्रैक्टिस करते हैं। वांग जी जैसे ही ब्रश पकड़ता है, वो फिर से हर जगह पेंट बिखेर देता है। जो देखकर विंग हंसते हुए कहता है, तुम्हें
कैलीग्राफी करनी है, ना कि पूरे पेपर को ब्लैक कलर करना है। जो सुनकर वांग जी अपने बालों में हाथ फिराते से कहता है, सॉरी लेकिन मुझे कैलीग्राफी बिल्कुल नहीं आती। जो सुनकर विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी इस चीज़ से विंग की तरफ अपनी टुकुर टुकुर आंखों से देखने लगता है, जो देखकर विंग कहता है, ज़्यादा गलत मत समझना, मैं बस तुम्हें कैलीग्राफी सिखा रहा हूँ। जो सुनकर वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। वहीं विंग वांग जी का हाथ पकड़कर उसे बच्चों की तरह कैलीग्राफी सिखाने लगता है। विंग वांग जी के हाथ से माई लिखवाता है। माई लिख के जब वो वांग जी को वो पेपर दिखाता है, वांग जी कहता है, ये सच में बहुत अच्छे से लिखा गया। हालांकि ये आपकी तरह बेस्ट नहीं है, लेकिन पहले से तो बेहतर ही है। जो सुनकर विंग स्माइल करके कहता है, तुम प्रैक्टिस करो, तुम कर लोगे। फिर वो जियांग चैन को देखता है, जिसकी कैलीग्राफी कुछ हद तक ठीक हो चुकी थी, क्योंकि जियांग चैन विंग के साथ रहता था और विंग को कभी कभी पेंट करते हुए देखता रहता था। उसने भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की थी। विंग जियांग चैन की कैलीग्राफी देखकर उसके सर पर मार कर कहता है, जियांग चैन तुम मेरे भाई हो, अगर तुम ऐसे कैलीग्राफी करोगे तुम मेरी नाक कटवा दोगे। जो सुनकर जियांग चैन मुँह बनाता है। वो फिर विंग को कुछ नहीं कहता और कैलीग्राफी करने लगता है। वांग जी उन दोनों भाइयों को ऐसे मस्ती करता देखकर स्माइल करता है। फिर वो खुद भी कैलीग्राफी की प्रैक्टिस करने लगता है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। जो सुनकर विंग उठते कहता है, तुम लोग काम करो, मैं देखता हूँ। जो बोलकर विंग डोर ओपन करता है तो वहाँ पर जियांग यानली खड़ी थी। यानली को देखकर विंग स्माइल करके कहता है, यानली तुम वापस आ गई। जो सुनकर यानली स्माइल करती है। यानली विंग से छोटी थी, वहीं जियांग चैन यानली से भी छोटा था। जियांग चैन सबसे छोटा था। यानली और विंग दोनों कॉलेज में थे। विंग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, वहीं यानली ग्रेजुएशन कर रही थी। यानली अंदर आकर कहती है, मैंने सुना था कि आचिंग अपने एक दोस्त को लेकर आया है, तो मैं बस उससे मिलने आ गई। जो सुनकर विंग कहता है, हाँ वो दोनों यही हैं। फिर यानली अंदर आकर देखती है वांग जी और जियांग चैन कैलीग्राफी कर रहे हैं। जो देखकर यानली विंग की तरफ देखकर कहती है, भाई तो आप इन दोनों को कैलीग्राफी सिखा रहे हो। जो सुनकर विंग कहता है, मैंने कैलीग्राफी सिखाना नहीं चाहता था, लेकिन जियांग चैन ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की, जिस वजह से मुझे इसे सिखाना पड़ रहा है। जो सुनकर यानली स्माइल करती है। वहीं विंग की बात सुनकर जियांग चैन विंग को घूरते हुए कहता है, भाई मैंने आपसे कब रिक्वेस्ट की। जो सुनकर विंग जियांग चैन को देख कर कहता है, अच्छा ठीक है, तो तुम्हें नहीं सीखनी, तुम जा सकते हो। जो सुनकर जियांग चैन कहता है, नहीं 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 नहीं, मुझे सीखनी है। और ये कहकर जियांग चैन चुपचाप फिर से कैलीग्राफी करने लगता है। वहीं यानली वांग जी को देख कर कहती है, ओह तुम्हारा नाम शायद वांग जी है। जो सुनकर वांग जी हाँ में सर हिलाता है। वही विंग शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने अभी तक वांग जी से उसका नाम भी नहीं पूछा था। फिर वो वांग जी को देखकर खुद से बुदबुदाता है, वांग जी यानी कि लान वांग जी, आचिंग का दोस्त। जो बोलकर विंग स्माइल करता है। वहीं विंग की ये स्माइल वांग जी भी नोटिस करता है। वांग जी का हार्ट अचानक से बहुत तेज़ बीट करने लगता है। वांग जी अपने आप से कहता है, ये मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई, सिर्फ विंग की स्माइल देखकर। जो सोचकर वांग जी अपने मन में ही हल्का सा स्माइल करता है और फिर से अपनी कैलीग्राफी करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ यानली आचिंग और वांग जी के बीच में बैठ जाती हैं। वो उन दोनों को करते हुए देखती है। तभी वांग जी अचानक से एक वर्ड लिखने में दिक्कत तो होती है, तो जो देखकर यानली वांग जी का हाथ पकड़कर उसे सिखाती है। वहीं विंग ये चीज़ देखता है, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे ये पसंद नहीं आता। जो महसूस करके विंग को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वो इस बात को नज़रअंदाज कर देता है। विंग फिर आचिंग की तरफ देखता है। आचिंग भी उसी वर्ड पर अटक रहा था, जो देखकर विंग उसकी हेल्प करता है।
2 घंटे तक कैलीग्राफी करने के बाद वांग जी अपने बैग को उठाकर कहता है, अजिंग मैंने जितना सीखना था सीख लिया, अब मैं कल आकर सीखूँगा। जब बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर विंग पूछता है, तुम अकेले जाओगे? जो सुनकर वांग जी कहता है, हाँ मैं अकेले चला जाऊँगा, मुझे मेरे घर का रास्ता पता है। जो सुनकर विंग कुछ सोच कर कहता है, नहीं तुम अकेले नहीं जा सकते, ऐसे अकेले जाना सेफ नहीं है, रुको मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। जो सुनकर वांग जी मना करने वाला था, तभी आचिंग कहता है, नहीं वांग जी तुम गगा के साथ चले जाओ, वैसे भी गगा को उस तरफ कुछ काम भी है, वो अपना काम भी कराएंगे और तुम्हें छोड़ भी आएंगे, ये उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो सुनकर वांग जी हमें अपना सर हिला देता है। हालांकि वो विंग के साथ जाना तो नहीं चाहता था, वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन जब आचिंग कहता है तो वांग जी मान जाता है। फिर विंग अपनी कार लेके आता है। वांग जी उसकी कार में पीछे बैठने लगता है। जो देखकर विंग हल्का सा खांसते हुए कहता है, मैं तुम्हारा कोई ड्राइवर नहीं हूँ। जो सुनकर वांग जी को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर वो जाकर विंग के साइड वाली सीट पर बैठ जाता है। वहीं विंग भी कार स्टार्ट कर देता है। विंग कार चलाते हुए वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो कि खिड़की से बाहर देख रहा था। जो देखकर विंग पूछता है, तो तुम्हारा नाम लान वांग जी है, सही कहा ना मैंने? जो सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ मेरा नाम लान वांग जी है। वहीं वांग जी की बात सुनकर विंग स्माइल करके कहता है, तुम मुझे घूर क्यों रहे थे? जो सुनकर वांग जी शॉक हो जाता है और पूछता है, मैं कब आपको घूर रहा था? जो सुनकर विंग स्माइल करके कहता है, दरवाजे पर खड़े होकर। जो सुनकर वांग जी के चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। जो देखकर विंग का हार्ट बहुत फास्ट बीट करने लगता है। विंग खुद से कहता है, इसकी स्माइल कितनी क्यूट है। वहीं वांग जी स्माइल करके कहता है, वो मैंने जब आपको उस हुलिये में देखा तब मैं वहीं शॉक हो गया था। मैंने कभी भी किसी को इस तरीके से पेंटिंग करते हुए नहीं देखा। जो सुनकर विंग स्माइल करके कहता है, ओह ऐसी बात है। वहीं वांग जी फिर से बाहर देखने लगता है। विंग उससे उसके घर का रास्ता पूछता है। वांग जी उसे बता देता है। फिर विंग उसे उसके घर छोड़ देता है और जाते हुए कहता है कि तुम कल आओगे? जो सुनकर वांग जी हाँ कहता है। वहीं वांग जी वहाँ से चला जाता है। जाते हुए वांग जी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। वहीं विंग भी मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है। विंग को कुछ बुक्स लेनी थी। विंग अपनी बुक्स लेकर वापस घर आ जाता है। घर आकर जैसे ही वो अपने रूम की तरफ जाने लगता है, तभी उसे आचिंग मिलता है। आचिंग को देखकर विंग की भौहें इकट्ठा हो जाती है और वो चिढ़ते हुए पूछता है, वांग जी चिढ़ते हुए पूछता है, आचिंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो सुनकर आचिंग विंग को घूरते हुए कहता है, गगा मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप ऐसा कुछ करोगे। जो सुनकर विंग पूछता है, क्या कुछ? जो सुनकर आचिंग कहता है, गगा मैंने आपको नोटिस किया था। विंग कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या? तुम किस बारे में बात कर रहे हो आचिंग? जिस पर आचिंग विंग को उसका कमरे में लेके जाता है। विंग आचिंग के रूम में आकर बेड पर बैठ जाता है। आचिंग विंग के सामने खड़ा जाता है और अपनी कमर पर हाथ रखकर कहता है, आप मेरे दोस्त की तरफ कुछ ज़्यादा ही झुकाव दिखा रहे हो। जो सुनकर विंग कंफ्यूज होकर पूछता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? जो सुनकर आचिंग कहता है, मैंने जब लास्ट टाइम आपसे कहा था कि आप मेरे एक दोस्त को पेंटिंग सिखाओ, तब आपने साफ साफ इनकार कर दिया था। आपने कहा था कि आप कोई टीचर नहीं हो जो किसी को पेंटिंग सिखाओ, बल्कि आप किसी को कुछ नहीं सिखाने वाले। आपके पास इतना टाइम नहीं है जो कि आप ऐसे वेस्ट करो। जो सुनकर विंग कहता है, हाँ मैंने कहा था। जिस पर आचिंग कहता है, तो फिर अब आपने मुझे और वांग जी को कैलीग्राफी सिखाने के लिए क्यों हाँ कह दिया? जो सुनकर विंग अपनी आंखें छोटी करके कहता है, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है और वैसे भी कैलीग्राफी सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर वो आचिंग को घूरते हुए खड़ा होकर उसके माथे पर फ्लिप मार कर कहता है,
उंगली से फ्लिप मार कर कहता है, और हाँ, अपना ये छोटा सा दिमाग ज़्यादा मत चलाओ, मुझे बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो सुनकर आचिंग अपने माथे को सहलाते हुए कहता है, भाई, जिस पर विंग उसके बालों को बिखेरते हुए कहता है, हाँ, और अपना ये दिमाग इस चीज़ में लगाने के बजाय कैलीग्राफी में लगाओ। जो बोलकर विंग वहाँ से जाने लगता है। वहीं आची विंग को जाते हुए देखकर मुंह फुलाकर कहता है, मुझे पक्का लगता है कि आपकी और वांगजी की दाल में कुछ तो गड़बड़ है। पहले वो मेरे घर आने के लिए राज़ी नहीं था, लेकिन जाते वक्त मैंने उसके चेहरे पर एक चमक देखी जो मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ होने की निशानी बता रही है। वहीं आपके चेहरे की चमक भी साफ साफ बता रही है कुछ तो दाल में काला है। जो बोलकर आचिंग फिर अपने सर को सहलाते कहता है, आह, कितनी ज़ोर से मारा, सच में भाई भी ना। जो बोलकर आचिंग अपनी टेबल पर चला जाता है और वो पढ़ाई करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विंग अपने रूम में आ जाता है और वो भी अपने काम में लग जाता है। वो फिर से पेंटिंग करने लगता है। विंग आर्ट एंड क्राफ्ट सीख रहा है, वो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी, जो कि जैसे ही अपने घर में एंटर होता है तभी उसे किसी की आवाज़ आती है, जो सुनकर वांगजी के चेहरे की चमक फीकी पड़ जाती है। वांगजी उस तरफ देखता है जहाँ उसके फादर और उसके भाई थे। वांगजी का बड़ा भाई लैन शिचेन एक पैरालाइज्ड मैन है। लैन शिचेन के पैर बिल्कुल भी काम नहीं करते, वो व्हील चेयर पर रहता है। वहीं उसके फादर हर वक्त लैन शिचेन को प्रेशराइज करते रहते हैं, जिस वजह से लैन शिचेन की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। वहीं लैन शिचेन अपनी इस हालत से डिप्रेशन में जा चुका है। लैन शिचेन अपने रूम में था और वहाँ से टूटने फूटने की आवाज़ें आ रही थी, जो देखकर वांगजी समझ जाता है कि उसके फादर और उसके भाई की फिर से लड़ाई हुई है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी को अपने फादर के रूम से भी टूटने की आवाज़ आती है। तभी उसे उसकी मदर की रोने की आवाज़ आती है। वांगजी उस तरफ जाता है जहाँ उसकी मदर बैठकर रो रही थी। वांगजी अपनी मदर के शोल्डर पर हाथ रखता है। वांगजी की मदर वांगजी को देखकर अपने आंसू साफ करती है और अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लेते हुए कहती है, वांगजी, तुम वापस आ गए। जो देखकर वांगजी को काफ़ी हर्ट फील होता है। वांगजी हल्की से स्माइल देखकर कहता है, मदर, क्या फिर से? जो बोलकर वांगजी बीच में रुक जाता है। वहीं उसकी मदर की आंखों से आंसू लुढ़क जाते हैं और वो धीरे से कहती है, हाँ, तुम तो जानते हो ना वांगजी, तुम्हारे फादर की ये बहुत बुरी आदत बन चुकी है। जब भी उनसे खुद से कोई गलती होती है, वो हर गलती का इल्ज़ाम शिचेन पर लगा देते हैं, जिस वजह से शिचेन डिप्रेशन में जा चुका है। उनकी गलती की वजह से शिचेन पैरालाइज्ड हो गया, लेकिन उन्होंने उस बात का इल्ज़ाम भी शिचेन पर लगा दिया और आज मेरा बेटा चलने के काबिल नहीं है। जो बोलकर मैडम लैन बुरी तरीके से रोने लगती है। वांगजी अपनी मदर को संभालता है। वहीं फिर वो स्टेयर से ऊपर अपने भाई के रूम में जाते हैं। वांगजी जैसे ही दरवाजे पर नॉक करता है, अंदर से टूटने की आवाज़ें आना बंद हो जाती। वांगजी अपने पास से एक स्पेयर की निकालता है और रूम का लॉक खोल देता है। वांगजी जैसे ही रूम में जाता है, रूम की टूटी फूटी हालत देखकर उसे बहुत तकलीफ़ होती है। वांगजी रूम में अंदर जाकर देखता है, शिचेन व्हीलचेयर से नीचे गिरा हुआ था। वो बहुत ब्रूटली हर्ट था। शिचेन के हाथों में चोट लगी हुई थी, जहाँ से ब्लड निकल रहा था। वांगजी शिचेन को उठाकर वापस बेड पर बैठा देता है। बेड पर भी बहुत सारा सामान था। वांगजी सामान को साइड में करता है। शिचेन वांगजी को देखकर कहता है, वांगजी, तुम वापस आ गए। जो सुनकर वांगजी शिचेन को हक करके कहता है, सॉरी भाई, मैं थोड़ा बिजी हो गया था। जो सुनकर शिचेन अपने होठों पर नकली स्माइल ला के कहता है,
अच्छा है तुम बिज़ी हो, कम से कम तुम तो इन सब से दूर हो ना। जो सुनकर वांग जी को बुरा लगता है, लेकिन फिर वो शिचेन से ज़्यादा कुछ ना कहकर रूम को क्लीन करवाता है। जैसे ही शिचेन का रूम क्लीन हो जाता है, वांग जी तब तक शिचेन के हाथों पर बैंडेड बांध देता है। फिर वांग जी शिचेन को पूछता है, भाई आपने कुछ खाया? जो सुनकर शिचेन टूटी हुई स्माइल के साथ कहता है, खाया है ना, पापा की डांट। जो सुनकर वांग जी पूछता है, भाई मैं खाने की बात कर रहा हूँ। जो सुनकर शिचैन कहता है, मेरा उससे ही पेट भर गया, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो वांग जी। जो सुनकर शिचैन बाहर जाता है और वो प्लेट में खाना लेकर आता है। फिर वो शिचैन को ज़बरदस्ती खाना खिलाता है। हालांकि शिचैन नहीं खाना चाहता था, लेकिन वांग जी उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाता है। खाना खिलाकर वांग जी शिचैन को मेडिसिन देता है जो कि उसकी डिप्रेशन की थी। फिर वो उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। शिचैन सोना नहीं चाहता था। वांग जी अपना बैग रखकर शिचैन के पास लेट जाता है। शिचैन वांग जी को हक कर लेता है और थोड़ी देर बाद शिचैन सो जाता है। शिचैन हमेशा अपनी मदर या फिर वांग जी को हक करके ही सोता था, क्योंकि उसका डिप्रेशन इतना हाई हो चुका था कि उसे दूसरों के साथ सोने की अब ऐसे आदत पड़ गई थी। वो अपनी मदर और वांग जी के अलावा और किसी के इतने करीब नहीं रह सकता था। शिचैन को अपने फादर से डर तो नहीं लगता था, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और उसे पता था कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार उसका खुद का फादर है। वांग जी शिचैन के बालों को धीरे से सहलाता रहता है। शिचैन वांग जी से बड़ा है, लेकिन वांग जी उसका हमेशा एक बड़े भाई की तरह ध्यान रखता आया है, जो चीज़ शिचैन भी मानता है। वांग जी बचपन से ही काफ़ी समझदार है। हालांकि वो दिखाता है कि उसे ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज नहीं है, लेकिन जब टाइम आता है तो वो बहुत मेच्योरली रिएक्ट भी करता है। वांग जी फिर शिचैन को अच्छे से सुलाकर रूम से बाहर चले जाते हैं। बाहर उसे उसकी मदर मिलती है। वांग जी की मदर वांग जी को देखकर उसके सर को सहलाते कहती है, क्या मेरे बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई को सुला दिया? जो सुनकर वांग जी स्माइल करके कहता है, हाँ, आपके बड़े बेटे ने, जो कि अभी स्कूल में है, उसने आपके छोटे बेटे जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है उसे सुला दिया। जो सुनकर मैडम लैन स्माइल करके कहती हैं, मुझे पता है मेरा बड़ा बेटा मेरे छोटे बेटे का ध्यान बहुत अच्छे से रखता है। जो बोलकर वो वांग जी से पूछती है, तो अब तुम बताओ, अब तुम कहाँ जा रहे हो? जो सुनकर वांग जी अपने फादर के रूम की तरफ देखता है, जो देखकर मैडम लैन अपने सर को हिलाकर कहती है, वो बहुत गुस्से में है। जो सुनकर वांग जी कहते हैं, मैं देखता हूँ। जिस पर मैडम लैन कहती है, नहीं वांग जी, वो फिर से तुम्हें हर्ट करेंगे। जिस पर वांग जी डूटी स्माइल के साथ कहता है, मुझे आदत हो गई है मदर, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें संभाल लूँगा। जो बोलकर वांग जी अपने फादर के रूम में जाकर नॉक करता है, तो उसका फादर धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर गुस्से से कहते हैं, किसकी हिम्मत हुई मेरे रूम में नॉक करने की? आखिर तुम लोग खुद को समझते क्या हो? इस फैमिली का हेड मैं हूँ, ना कि तुम लोग जो जब चाहे तब मुझे डिस्टर्ब करोगे। वहीं वांग जी अपने फादर को कोल्डली घूरता है। वांग जी के फादर जैसे ही वांग जी को देखते हैं, उनकी आंखें छोटी हो जाती हैं और वो अपने दांत पीसते हुए कहते हैं, वांग जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी मदर कहाँ है? और तुम मेरे रूम के बाहर क्या कर रहे हो? क्या तुमने नॉक किया? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने फादर के रूम को ऐसे नॉक करने की? जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी। जो सुनकर वांग जी ज़बरदस्ती अपने फादर को साइड में करके रूम के अंदर आकर कहता, फादर, मुझे सच बताइए, इस बार आपने भाई के साथ क्या किया है? जो सुनकर वांग जी के फादर गुस्से से कहते हैं, तुम होते कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाले? तुम्हारा बाप मैं हूँ, ना कि तुम मेरे बाप हो, इसीलिए सवाल मैं करूँगा, जवाब तुम दोगे। बताओ मुझे, कहाँ थे तुम? और तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए? तुम्हारा स्कूल ख़त्म हुए 2 घंटे हो गए, और 2 घंटे से तुम कहाँ थे? कहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे थे? लान वांग जी। जो सुनकर वांग जी को काफ़ी गुस्सा आता है। वांग जी अपने हाथों की मुट्ठियाँ कस लेता है, लेकिन फिर वो खुद को शांत रख कर कहता है,
पापा पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो सुनकर मिस्टर लैन कोल्डली हंसते हुए कहते हैं, ओह, तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं? आखिर तुम हो कौन जो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं? तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा खून हो, जिसो जो मैंने ये दो गंदे खून पैदा कर रखे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ एक काम करना है, अपने बाप की कमाई उड़ाना। जो सुनकर वांग जी अपने फादर को घूरते हुए कहता है, न मैं आपकी कमाई उड़ाता हूँ, न भाई। हम दोनों ने अभी तक जो कुछ भी किया है अपनी मेहनत से किया है। आपकी एक फूटी कौड़ी भी हमने नहीं ली है। जो सुनकर मिस्टर लेन गुस्से से कहते हैं, वांग जी आवाज़ नीचे, बापू तुम्हारा। जो सुनकर वांग जी एक आवाज़ उठाकर गुस्से से उसे ज़मीन पर फेंक कर कहता है, आवाज़ नीचे रख के बात कीजिए। मैं भाई नहीं हूँ जो आपकी हर बकवास सुनूंगा। मैं लान वांग जी हूँ और आप मेरा गुस्सा बहुत अच्छे से जानते हैं। आप जानते हैं अगर आपने अपनी आवाज़ नीचे नहीं रखी तो मैं आपकी क्या हालत कर सकता हूँ। अभी भाई सो रहे हैं, मदर भी यहाँ नहीं है। सोच लीजिए फादर, कोई नहीं है यहाँ पर हम दोनों के अलावा। जो सुनकर वांग जी के फादर कुछ पलों के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं। फिर वो वांग जी की तरफ देखते हैं जहाँ वांग जी गुस्से से काँप रहा था। वांग जी को ऐसे देखकर अचानक उसके फादर का गला सूख जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी वांग जी का गुस्सा बहुत अच्छे से जानते थे। वांग जी हमेशा नेचर में बहुत शांत रहता था, लेकिन उसका गुस्सा उसकी फैमिली में सबसे ज़्यादा डेंजरस था। वांग जी का गुस्सा बिल्कुल उसके दादाजी की तरह था। वो गुस्से में कुछ भी कर सकता था, जो चीज़ उसके फादर बहुत बार देख चुके थे। इसीलिए वो वांग जी को प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं दिखा सकते थे। इसीलिए वो पहले खुद को शांत करके कहते हैं, मैंने तुम्हारे भाई से कुछ नहीं कहा वांग जी। जो सुनकर वांग जी अपने हाथ को टेबल पर पटक कर कहते हैं, कुछ नहीं कहा आपने? तो फिर भाई की वो हालत कैसे हुई? उन्होंने अपने पूरे रूम को तहस नहस कर रखा था। उन्होंने खुद को हर्ट किया आपके इस बेकार बेफालतू के और दो कौड़ी के गुस्से की वजह से। जो सुनकर उसके फादर अपनी आवाज़ को और धीमा करके कहते हैं, वांग जी तुम गलत समझ रहे हो। जो सुनकर वांग जी पास में रखे नाइफ को उठाकर कहता है, और रियली फादर। जो देखकर वांग जी के फादर को अचानक से एक झटका लगता है और वो जल्दी से कहता है, वांग जी नाइफ रखो नीचे। जो सुनकर वांग जी डेडली स्माइल करके कहता है, फादर अपनी हद में रहिए, अदरवाइज हमारे घर में कब्रिस्तान में जगह की कमी नहीं है फादर। मैं आपको कभी भी मार सकता हूँ, आप जानते हैं नहीं ये बात, और मैं ये बात प्रूफ भी कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद वो प्रूफ देखने के लिए आप ज़िंदा नहीं रहेंगे। जो सुनकर मिस्टर लैन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो वांग जी को जानते थे। उनके इन्हीं टॉर्चर की वजह से वांग जी का माइंड पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। वो एक क्यूट बेबी की जगह एक साइको बन चुका था। वांग जी अपने सर को इधर उधर घुमाने लगता है। वांग जी की ये हालत देखकर मिस्टर लैन जल्दी से कहते हैं, नहीं वांग जी। वही वांग जी मिस्टर लैन की तरफ जाते हुए कहते हैं, बोलिए फादर, क्या चॉइस किया है आपने? बताइए मुझे, आप अपनी इन हरकतों को छोड़ोगे या फिर इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हो आप? जो सुनकर मिस्टर लैन डर जाते हैं। वहीं वांग जी जैसे ही उनके गले पर नाइफ रख के हल्का सा प्रेशर डालते हैं, तो फिर मिस्टर लैन जोर से जाते हैं, नहीं नहीं छोड़ दो मुझे वांग जी, छोड़ दो। और ये कहते हैं जल्दी से अपनी आंखें खोलते हैं। मिस्टर लैन अपनी जगह पे खड़े थे, वहीं वांग जी भी अपनी प्लेस पर खड़ा था। उसके हाथ में कोई नाइफ नहीं था। मिस्टर लैन वांग जी को इस तरह देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। वांग जी स्माइल करके कहता है, फादर क्या हुआ, आप इस तरह क्यों चिल्लाए? जो सुनकर मिस्टर लैन जो पसीने से नहा चुके थे, वांग जी की तरफ देखकर अपनी सांसों को संभालते हुए कहते हैं, कुछ नहीं वांग जी, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? जो सुनकर
वांग जी स्माइल करके कहता है, फादर मैं अपने दोस्त के यहाँ कैलीग्राफी सीखने के लिए गया था और अब मैं डेली वहाँ जाऊँगा 2 घंटे के लिए कैलीग्राफी सीखने के लिए। आपने पूछा था ना कि मैं 2 घंटे कहाँ था। जो सुनकर मिस्टर लैन स्माइल करके कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, तुम कैलीग्राफी सीखने जा सकते हो वांग जी, कोई दिक्कत नहीं है। और चिंता मत करो, मैं अब से तुम्हारे भाई के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करूँगा, मैं किसी को हर्ट नहीं करूँगा वांग जी। जो सुनकर वांग जी स्माइल करके कहता है, हाँ फादर मुझे आपसे यही उम्मीद है। ठीक है मैं अपने रूम में जाकर रेस्ट करता हूँ। जिस पर वांग जी के फादर कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं वांग जी, तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए अभी जूस भिजवाता हूँ। जो सुनकर वांग जी स्माइल करके अपने रूम से बाहर चला जाता है। वहीं वांग जी के जाते ही वांग जी के फादर ज़मीन पर बैठकर हाफते कहते, ये लड़का सच में एक साइको है। जो बोलकर वो लंबी लंबी सांसें लेते हैं। तो चलिए हमारी कहानी को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।